नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही किसी। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी काशिफ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो टास्क दिया था वो तो आपने तो कर लिया होगा। देखा था वो। जी जी, और की कंडीशन लगने दी, सही। ठीक है। तो यहाँ पर हम और की कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है, ताकि हम। सही है जी। और की कंडीशन हम लगा रहे हैं कि भाई या तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 हो, या लेस देन 18 हो, 18 से कम हो। ये दोनों चीजें हों तो मुझे अलर्ट दे दो, सॉरी यू आर नॉट ड्राइव। सही है, सॉरी नॉट ड्राइव। क्लियर है, ये काम हो जाएगा आपके पास। अभी मैं आपको तो यहां से करो बंद, यहां पर आओ। मैंने पूछा एज, मैं दे रहा हूँ 75। ठीक है, ओके आएगा, सॉरी नॉट ड्राइव। क्लियर है, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ एज आई 75, ग्रेटर देन थी, 18 से छोटी तो नहीं थी, लेकिन और है, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो गया, ट्रू होने की वजह से ये केस चल गया। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स करके दिखाऊं, 15 है, ओके किया तो आएगा सॉरी नॉट ड्राइव। क्यों? क्योंकि 70 से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 18 से कम है, तो और की वैल्यू ट्रू हुई, ये भले फॉल से एक सही हुआ, अलर्ट चल गया। क्लियर है, दोनों काम हमारे एक ही उसमें हो गए। दूसरी कंडीशन कौन सी बनेगी? हमने कहा एल्स इफ। सही है, दूसरी कंडीशन बनेगी, मुझे मैंने कहा मुझे सेम यही चीज चाहिए, तो हमारे पास सेम यही चीज आ जाएगी। कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर 70 से ज्यादा हुई तो इसमें चली आएगी, अगर 18 से कम हुई तो इसमें चली आएगा। अब अगर बीच की हुई, फॉर एग्जाम्पल 65 है, ठीक है 65 है, सम टाइम ड्राइव, क्योंकि 65 में ना ये मैच हुआ ना ये मैच हुआ, तो ये चीज खत्म हो गई, दूसरे पे आ गई। तो ये आपके पास आ गया सम टाइम ड्राइव। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई तीसरा वो दे देता हूं। मैंने दे दिया आपके पास 40। ठीक है जी, 40 ओके किया, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ना ये मैच हुआ ना ये, तो ये नहीं चला, ये भी मैच नहीं हुआ। सही है, तो अब मैं अगर मैं कंडीशन बनाना चाहूँ कंडीशन भी बना लूँ, वरना सिर्फ मैं एल्स में भी रख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस में रख सकता हूँ? एल्स में रख सकता हूँ क्या? आपके पास ड्राइव। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, इस एल्स के अंदर सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी जो 18 या 18 से बड़ी होंगी, या 49 तक, 18 से 49 तक एल्स में जाता रहेगा। जैसे कि मैंने यहां पे दिया 35, यू कैन ड्राइव। क्यों? क्योंकि ये दोनों केस मैच नहीं हुए, ये केस भी मैच नहीं हुआ, डायरेक्ट अलर्ट एल्स में आ गया, यू कैन ड्राइव। कुछ भी होगा, देखिए अगर 70 या 70 से ज्यादा हुई इसमें आ जाएगा, 18 से कम हुई इसमें आ जाएगा, दोनों सूरतों में इसी में आएगा। अगर 50 से लेके 69 तक हुई तो इसमें आ जाएगा। सही है, अब बाकी बचा क्या? बाकी बचा 18 से लेके 49, 49। तो वो इन तीन दोनों को मैच नहीं करेगा, एल्स में जाएगा, और हमें एल्स एल्स में उसमें ही चाहिए, एल्स में आप वो काम करा दो। क्लियर है? जी। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। अच्छा जी। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली कंडीशंस के ऊपर ही हम थोड़ा सा और वो देखेंगे। पहली चीज तो हम एक चीज देख लेते हैं, स्विच केस। ठीक है जी, स्विच केस भी कंडीशन जैसे ही होता है आपके पास तकरीबन। अच्छा जी, स्क्रिप्ट
हम बात करें स्विच केस की। अच्छा जी, स्विच केस में क्या होता है, मैंने स्विच लिखा सबसे पहले, जो सेंटेक्स होता है ये भी मल्टीपल कंडीशन जैसा होता है, जब मल्टीपल हम लोग कर रहे होते हैं। मैंने कहा स्विच, अब जो चीज मुझे सोल्व करवानी है, अच्छा सोल्व करवाने से मुराद कि कोई भी यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हो, कंडीशन से मुराद कोई चीज चेक करानी है। अच्छा, यहाँ स्विच के ज्यादातर सुइटेबल है जहाँ सेम वैल्यूज चेक कराना चाह रहा हूँ। पहले मैं एक काम बगे उसको करके दिखाता हूँ स्विच केस से, या मैं स्विच केस से कर लेता हूँ, फिर आप इसको उससे करके दिखाइएगा कंडीशन से। देखिए भाई, मैं बनाना चाह रहा हूँ कैलकुलेटर, बनाना चाह रहा हूँ कैलकुलेटर। सबसे पहले कैलकुलेटर बनाने के लिए मेरे को एक फर्स्ट वैल्यू चाहिए, ऐसे ही है, फर्स्ट वैल्यू चाहिए जिसमें हम लोग प्रॉम्प्ट दे देते हैं, प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है जी। फिर दूसरी चीज मेरे पास कैलकुलेटर में ऑपरेटर, और तीसरी चीज सेकंड वैल्यू। ओपी के नाम से ऑपरेटर ले लेता हूँ, इंटर। अलीना रफाकत से बात कर लो जरा, फैज़ में फोन कर रहा था वो। एक ही बात है, ठीक है। कोई साइन लेना चाह रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को उससे बात कर लो, मेरे मोबाइल से बात कर लो। जब तक 2 दफा कॉल की है उसने। सेकंड, मैंने लिख दिया सेकंड, ठीक है जी। ये हमारा 3 पॉइंट आएंगे। अब कंडीशन यूज करते हैं। अच्छा हाँ, कंडीशन से आप लोग करिएगा, मैं स्विच केस बता रहा हूँ। कर रही हो? मैंने कहा स्विच, सबसे पहले मैंने लिखा स्विच। अच्छा देखिए, कैलकुलेटर कभी भी किस तरीके से बनता है, ऑपरेटर चेक किया जाता है, फर्स्ट और वैल्यू सेकंड वैल्यू तो सेम रहेगी। जैसे मैंने दिया फर्स्ट वैल्यू में 10 और सेकंड वैल्यू में दिया 5, ठीक है, वो तो यही रहेगी। कंडीशन के बिहाफ पर या स्विच के बिहाफ पर मुझे ये देखना है, अगर यूजर प्लस दे तो प्लस कराना है, माइनस दे माइनस कराना है, मल्टीप्लाई दे मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड दे डिवाइड कराना है। क्लियर है? तो मेन है क्या चीज चेक करानी है मुझे, किस चीज की बिहाफ पे कंडीशन लगेगी, ऑपरेटर ओपी के। तो मैंने स्विच में दे दिया ओपी कि ऑपरेटर चेक कराना है मुझे। उसके बाद आ रहा है कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद यहां पे डिफाइन होते हैं केस। क्या डिफाइन होते हैं? केस। अब इसका मतलब ये है, यहां पे जो चीज मैं लिखूंगा ना, उसका मतलब ये है कि अगर ऑपरेटर इसके बराबर हो तो इस केस वाला काम चले। नीचे कोई काम दे रहा हूं, अगर वो केस हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया माइनस, कि अगर केस क्या हो, माइनस, यहां लगता है सेमीकोलन, कॉलन लगता है सेमीकोलन में, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा अलर्ट, अलर्ट में मैं काम ही कराता हूं, क्या कराता हूं, फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस करा देता हूं सेकंड अलर्ट में। मतलब ऑपरेटर अगर यूजर माइनस दे तो क्या कर दो, फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करा दो दूसरी सेकंड वैल्यू को। क्लियर है? यही सेम चीज मैं रिपीट कर सकता हूं अगर कुछ और हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास केस मल्टीप्लाई हो, मतलब ये दे यूजर किसमें, ऑपरेटर में, तो फिर आपके पास क्या करो, फर्स्ट वैल्यू को आपस में क्या करा दो, आप मल्टीप्लाई करा दो सेकंड से। ठीक है जी। सेम यही चीज आपके पास डिवाइड के लिए भी यूज कर लो, कि अगर केस क्या हो, डिवाइड हो, ऑपरेटर डिवाइड दे यूजर, तो क्या करो, फर्स्ट से डिवाइड कर दो सेकंड वैल्यू से। क्लियर है? अब एक चीज मैं दिखाता हूं आपको। फर्स्ट वैल्यू मैंने दी 10, ओके, साइन मैंने दिया माइनस, या दिया सिर्फ माइनस, फिर दूसरी वैल्यू दी मैंने 5। आंसर क्या आना चाहिए ओके करने पर, माइनस दिया है 10 माइनस 5 आना चाहिए। सही है, पहला आंसर 5 आएगा, ओके, अलर्ट 5। लेकिन फिर दूसरा मल्टीप्लाई वाला भी आएगा, 10 5 जा 50, ये देखें। फिर तीसरा भी आएगा 10 डिवाइड बाय 5, यानी कि 2 आंसर आएगा, ये देखें। सही, हर केस चल रहा है। हाँ, नहीं तो इसके अंदर एक चीज और, एक चीज सेंटेक्स है वो बता रहा हूं। अच्छा, उससे पहले वाले नहीं चलते, ये सारे नहीं चलेंगे। जो केस आप दोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का देता हूं, मैंने कहा 2 ओके मल्टीप्लाई बाय 5 दे रहा हूं, ठीक है, तो ये केस तो मैच ही नहीं हुआ, अब ये नहीं आएगा। लेकिन 2 5 जा 10 आएगा पहले, और फिर ये भी आएगा 2 डिवाइड बाय 5 1.4। सही है? तो आपको हर केस के बाद जो भी काम करा दो, उसके बाद इसको रुकवाना है, जो कि रोका जाता है ब्रेक से। वरना हो ये रहा है ना, ये चल रहा है, उसके बाद ये भी चल जाता है, ये भी चल जाता है, नीचे वाले सारे चल रहे हैं। अगर ये दे रहा हूं तो ये भी चल रहा है, तो हर केस के बाद आप लगा दोगे ब्रेक, काम होने के बाद।
सही है जी, ये हो गया मेरे पास ब्रेक। अब ये देखें मैंने दिया 20, ओके मैंने दिया -15 कराता हूँ, 5 आंसर आएगा। ये देखें 5 आंसर आया, ओके करूंगा, बस खत्म, ब्रेक, ये चीज खत्म। अच्छा इसका फायदा जरा से क्या होता है, लेकिन ज्यादातर सब ये काम भी लोग कंडीशन से कर रहे होते हैं, इफ एल्स इफ से। इसमें ये होता है ऑपरेटर अगर डिवाइड है ना, तो ये हर चीज को देखता हुआ नहीं आता, डायरेक्ट डिवाइड पे आ जाता है, तो ये वाला केस चल जाता है। थोड़ा फास्ट कह सकते हैं बस, ठीक है। वरना ये काम आप मल्टीपल इफ एल्स से भी कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा भाई अगर मैं कोई ऐसा ऑपरेटर देता हूँ जो हमारे पास कैलकुलेटर में, छोटे कैलकुलेटर में आपने देखा होगा एरर ई आ जाता था, एरर आ जाता था। अच्छा सर इसमें एल्स कैसे चलाते हैं? जी वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने लगा दिया फॉर एग्जांपल परसेंटेज का साइन, जो कि हमने इसको वो नहीं दिया हुआ, केस नहीं दिया हुआ इसका कोई। अब सेकंड के लिए मैंने दी तो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने एल्स कंट्रोल नहीं किया हुआ कि अगर इसके अलावा कुछ हुए, इन तीनों अलावा के कुछ और हो तो फिर क्या होना है। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाता है आपके पास डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट लिख देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट लिख के आपने जो काम कराना है आप करा दो, वो एल्स की तरह हो जाएगा, लेगा। अच्छा जब कुछ भी नहीं होगा तो वो चलेगा, मतलब डिफॉल्ट चलता है अगर कुछ भी नहीं होता, डिफॉल्ट चलता है, एल्स का हाँ। काम करता है डिफॉल्ट। जी एल्स का काम करता है, एरर। सही है। अब अगर आप ने कुछ भी दिया, यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है। यहाँ पे साइन मेरे पास जो नहीं था मैंने वो दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉलर का साइन दे दिया, ओके, एरर। कोई भी साइन दूं इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी साइन दूंगा डिफॉल्ट में चले जाएगा। अभी तो प्लस भी डिफॉल्ट में चले जाएगा, ये देखें प्लस दिया, ये क्योंकि प्लस मैंने हैंडल नहीं किया ना, एरर। क्लियर है, जी ये सर। चीज है। अच्छा जी, अब मैंने प्लस को क्यों नहीं हैंडल किया, एक छोटी सी चीज थी वो बतानी थी, इसलिए मैंने सारे केस कर लिए, प्लस क्यों नहीं किया। ये देखें भाई, मैं एक केस बनाता हूं, सबसे पहले ही बना लेता हूं मिस प्लस के लिए, कश्यप ये वाला दरवाजा बंद कर दें। ठीक है जी। अगर केस प्लस हो तो आपने क्या कर देना, दोनों को ऐड कर देना है। क्लियर है। अब मैं आपको ऐड करा के दिखाता हूं। मैंने लिखा 15 और फिर मैंने लिख दिया 20, तो आएगा आंसर आपके पास 35। ओके, अच्छा सॉरी, अच्छा वो प्लस का साइन लगाया मैंने और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लिख दिया, सही है। 20 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 20, लेकिन देखा आंसर क्या आएगा। उसमें प्लस का काम आपके पास एक और काम करता है, मैंने पहले वाली क्लासेस में बताया था। क्या करता है भाई प्लस का काम, पिछली क्लासेस में बताया था ना मैंने, इंट्रोडक्शन में बताया होगा एक दिन। सर आपने क्या वैल्यू क्या लिखी थी, फर्स्ट वैल्यू? 15 और 5 अच्छा कॉन्केटिनेट कर दिया उसने क्या सर? कॉन्केट कर दिया, कॉन्केट कर दिया, दोनों को मिला दिया। 15 और 5 ऐड नहीं किया, 15 को और 5 को एक साथ लिख दिया। जो भी आप वैल्यू दोगे ना, जैसे कि मैं देता हूं भाई, हाँ यहाँ पे मैंने दिया 10, ठीक है, ओके करा, प्लस का साइन लगाया, दोबारा ओके किया और फिर दोबारा 10 लिख दिया, तो 20 आंसर नहीं आएगा, 10 आएगा, 1010, सही है, मिलाकर लिख दिया। तो देखें जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस दो काम करता है, एक एडिशन करता है और एक कॉन्केट करता है, ठीक है। सर ये लिख कैसे रहते हैं आप इधर? हाँ पे मतलब 55 किस तरह लिख रहे थे, दिखाइएगा। जो वो कॉन्केटिनेट कर रहा है ना, वही डायरेक्ट मैंने कहा 15, हाँ प्लस का साइन लगाया, अच्छा और फिर 5 लिख दिया, तो वो 155। कोई भी नंबर दूं मैं वो कॉन्केट कर देगा, एडिशन नहीं करेगा। और इसको अगर इंटीजर बनाते हैं तब कर देगा, तब कर देगा। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब भी आप यूजर से डेटा लेते हो ना, चाहे वो प्रॉम्प्ट के जरिए लो या इनपुट फील्ड फॉर्म के जरिए लो, सर यहाँ पर हम वार की जगह इंटीजर भी लिख सकते थे। नहीं, यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं होती ना, यहाँ पे टाइप कास्टिंग ऐसे नहीं होती। अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ, आप प्रॉम्प्ट से यूजर से डेटा लो या फॉर्म से लो, इनपुट फील्ड से लो, हमेशा डेटा रिटर्न होता है जो आता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। जी किसमें आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, सही है। तो अब आपके पास माइनस, अच्छा हालांकि आप इनपुट फील्ड के अंदर नंबर दे रहे हो, क्या दे रहा हूँ नंबर, बट वो मेरे पास किस फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग में।
स्ट्रिंग में। अब बाकी जो ऑपरेटर थे ना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो उसमें तो इसने इसने सजेस्ट कर लिया कि भाई नंबर आ रहे हैं, था तो स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग होने के बावजूद अगर माइनस, मल्टीप्लाई आप डिवाइड करा रहे हो ना, वो दोनों तरफ नंबर हैं, तो वो परफॉर्म कर देता है। क्या कर देता है? परफॉर्म कर देता है। बट अगर प्लस करा रहे हो आप, तो वो समझता है ये दोनों स्ट्रिंग है। क्या है? दोनों स्ट्रिंग है और है ही स्ट्रिंग, तो वो दोनों को एडिशन नहीं करता बल्कि कॉन्केट कर देता है। सही है? अच्छा, तो दोनों को कॉन्केट कर देता है। तो इसके लिए आपके पास क्या हल है? अच्छा, पहले मैं आपको चेक करा दूं, टाइप चेक करा दूं। सही है, स्विच अभी बंद कर देता हूँ पूरा का पूरा। सही है, प्रॉम्प्ट भी दोनों बंद कर देता हूँ, सिर्फ पहले वाला को प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने लॉक किया, लॉग में लिखा मैंने फर्स्ट। ये तो मैं जो भी दूंगा, तो ये इससे मैं बड़ा परेशान हूँ, यहीं पे आ जाता है। 436 दिया, ओके किया, मेरे पास कंसोल में 436 लिखा हुआ आएगा, वैल्यू डायरेक्ट। ठीक है, मुझे चाहिए इसकी डेटा टाइप। क्या चाहिए? डेटा टाइप। कैसे कैसे निकालते हैं भाई डेटा टाइप? कौन सा मेथड है? पहले बताया था मैंने। हाँ जी, डेटा टाइप निकालनी है मुझे फर्स्ट वेरिएबल की। डेटा टाइप जी, सर फर्स्ट वेरिएबल लिख देंगे डेटा टाइप के अंदर ना, जो, और उसको शो करवा लेंगे कंसोल में। डेटा टाइप के अंदर मतलब मेथड कौन सा है? मेथड है ना, हाँ, सही है। मेथड ऑफ चेक डेटा टाइप्स। कौन सा मेथड है? टाइप ऑफ। इसे चेक करते हैं, टाइप ऑफ। अब मैं क्या करूंगा, यहां आता हूं, यहां लिखता हूं टाइप ऑफ। टाइप ऑफ, टाइप ऑफ के अंदर किसकी चेक करानी है? फर्स्ट वाले वेरिएबल की। सही है जी। सेव करता हूं, यहां पे कोई भी वैल्यू देता हूं, नंबर लिखा है, डेटा टाइप क्या आ रही है रिटर्न में? स्ट्रिंग आ रही है। जब भी वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग आते हैं, दोनों जगह से कॉन्केट कर देता है, प्लस नहीं करता। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है पहले नंबर में। किसमें कन्वर्ट करना है? नंबर में। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने की दो तरीका तो एक ही है, पर आपके पास मल्टीपल तरीके अगर हैं, अगर आप एक अलग से वेरिएबल बनाना चाहो, सही है, मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग टू नंबर, ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया है सिर्फ। सही है, और यहां पे मैं मेथड लगाता हूं, उसका मेथड है पास इंटीजर। पास इंटीजर, ठीक है। पास इंटीजर के अंदर मैं रख देता हूं फर्स्ट, कि जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रिंग में, यहां पे किस में आएगी? स्ट्रिंग में। पर ये पास इंटीजर फॉर्मेट क्या कर देगा? उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। वो किस में सेव हो जाएगा? स्ट्रिंग टू नम में। स्ट्रिंग टू नम में। अब मैं उसकी डेटा टाइप चेक करके दिखाता हूं आपको, स्ट्रिंग टू नम क्या हो जाएगा। सही है, मैंने दी वैल्यू 15 नंबर। अच्छा, दोनों चीजें चेक करके दिखाता हूं आपको कि दोनों की टाइप में फर्क जो आ रहा है आपके पास। पहले क्या थी? पहले ये थी कि हमारे पास टाइप किसकी चेक करा था? फर्स्ट की। सही है, फिर हमारे पास दूसरी की आ गई। सही है, दोनों की चेक हो जाए होगी। पहले क्या आ रही थी, अब क्या आ रही है? देखो, दे रहा नंबर ही 34 दिया है, ओके। पहले लिखा हुआ रहा स्ट्रिंग, फिर लिखा हुआ रहा नंबर। मतलब फर्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर तो स्ट्रिंग ही आ रही है, फिर मैंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया पास इंटीजर से, जो कि किस में रख दिया मैंने? स्ट्रिंग टू नम में। स्ट्रिंग टू नम में रख दिया, जिसकी वजह से अब क्या हो गई? टाइप नंबर हो गई। ठीक है। ठीक। अच्छा, नंबर है तो जब ही आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं अलर्ट के अंदर ए भी लिखूं, एस लिख दिया, सही है, ओके करूं, तो दोनों में स्ट्रिंग ही वो यहां पे जो स्ट्रिंग हो गई। ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने पास इंटीजर कर दिया ना, उसने उसको भी कन्वर्ट कर दिया, बट जाहिर सी बात है कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है। अगर आप प्लस वो लगाओगे, माइनस या मल्टीप्लाई करोगे ए एस लिख के, तो वो उसको क्या करेगा? एरर आएगा, एन ए एन, नोट अ नंबर, एन एन का एरर आएगा। क्लियर है? अच्छा जी, ये चीज हम हटा दी, ये तो हमने टाइप चेक करने के लिए मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखें, अगर आप चाहो बार बार अलग से वेरिएबल बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, वरना इसका एक तरीका क्या है कि अगर आप चाहते हो भाई वेरिएबल मेरा फर्स्ट ही चलता रहे, तो प्रॉम्प्ट से ऊपर मेथड लगा दो, पास इंटीजर। पास, तो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट अब मैंने पास इंटीजर में रख दिया।
प्रॉम जैसे स्ट्रिंग देगा ये मेथड उसको क्या कर देगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है सर अगर हम आप ये- ऐसा कर देते जैसे हमने पहले लिखा था वार फर्स्ट और वो उसके भी बाद कर हमने सकते और उसके बाद दोबारा हमने वार फर्स्ट लिख के उसको अच्छा रीअसाइनिंग भी कर सकते हो आप, जैसा आप चाहो, ये आपके ऊपर है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब सही- यही है कि पहली लाइन में हम वार फर्स्ट लिख के दोबारा वार फर्स्ट मतलब उसको कर देते एक ही लाइन में ना। मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। जी आप रीअसाइनमेंट कह रहे हो ना। हाँ अच्छा, हाँ मतलब जिस वक्त हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ना जी, उसी जी। वक्त उसको हम उसकी टाइप भी चेंज कर रहे हैं। हाँ ऐसे बोल रहे हो ना। जी जी सर। अच्छा इसके लिए पहले यहाँ वार लिखने की जरूरत है पहले वार तो जब लिखेंगे ना। रीअसाइनमेंट होती है तो वो बाद में लिखते हैं, वेरिएबल दूसरा नहीं बना रहे ना, ये वेरिएबल बनाने के लिए होता है सिर्फ। तो जिस अब वक्त हम आपका बना रहे हैं अगर उसी टाइम नहीं लिख सकते। अब सर लिखें जरा इससे पहले वार जैसे आप लिखें फर्स्ट से कहाँ पहले ये हाँ यहाँ पर हाँ और वो वाली लाइन हटा दें ऊपर वाली। ये वाली जी ये कमेंट तो कर दें तो प्रॉम्प्ट कहाँ से आएगा। हाँ प्रॉम्प्ट मतलब अभी मुझे बताएं जैसे अब ये वेरिएबल जो बना है ये इंटीजर बन चुका है ना। क्या चीज इंटीजर बन गई। ये फर्स्ट जो है फर्स्ट फर्स्ट तो कुछ है ही नहीं, पहले फर्स्ट कुछ हो तो बनेगा ना। हाँ अगर यहाँ में कुछ लिखा हुआ होता, हाँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ होता, हाँ अब नहीं मतलब वैल्यू उसको पहले चाहिए होती है पार्स को क्या। जी वैल्यूज तो चाहिए ना, जब वो इंटीजर कन्वर्ट करेगा। नहीं किसको बल्कि करेगा integer? इसको फर्स्ट को फर्स्ट लिख दें यहाँ पे इसकी जगह दो First आगे लिख है ना। दिया? हाँ हाँ तो फर्स्ट तो कुछ है ही नहीं। अब तो ये तो आपने वो चीज कर दी है, समझ लें कि यहाँ पे जैसे अब जरा इसको शो करवाएं लो उसमें कंसोल में क्या दिखाता है ये वैसे इसकी वैल्यू शो करवाएं इसकी मतलब टाइप जो है। ये अनडिफाइंड भी दिखा सकता है, हाँ दिखाएं। नॉट अ नंबर, कोई नंबर है ही नहीं, अच्छा अच्छा कुछ चीज है ही नहीं भाई। आपने पता है क्या किया है, आप एक वेरिएबल बना रहे हो फर्स्ट, उसी को कह रहे हो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो हाँ। पहले ये तो बताओ है क्या। तो वेरिएबल फर्स्ट में क्या है, वेरिएबल है ना सर खाली वेरिएबल है। खाली वेरिएबल है। नहीं खाली भी नहीं है ना, उसी के अंदर तो ये रखा है अपने पास इंटीजर। अच्छा मतलब वैल्यू चाहिए होती है इसको। जी वैल्यू चाहिए ना। अच्छा सही है। सही है। तो इसीलिए ये चीज कर सकते थे कि पहले प्रॉम्प्ट ले लिया फर्स्ट के अंदर, सही है। फिर दूसरी चीज वार दोबारा लिखो, वेरिएबल तो बन गया, बस इसको रीअसाइनमेंट कराया। अब क्या कराया रीअसाइनमेंट, अब ये आपको प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आएगी ना उसकी बता देगा। 45। अच्छा टाइप में चेक करिए, मैंने डायरेक्ट फर्स्ट लिख दिया ना तो 45 दिखा दिया उसने। ठीक है। हाँ जी काशिफ जी सर समझ में आ गया सर। भाई। जी अच्छा जी, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सही है। और दूसरा शॉर्ट तरीका भी बता दूं, ऑपरेटर को तो ऐसे रहने देंगे, ऑपरेटर हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, सही है। इसका बता देता हूँ सेकंड वैल्यू का। एक ये तरीका है, आप ये भी कर सकते हो। इससे क्या बनेगा, दूसरा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, उसी वेरिएबल को रीअसाइन करा दिया। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भी एक मेथड ऐसे लगा सकते हो, ये भी सही है। मेथड के अंदर मेथड, पास इंटीजर एक मेथड, उसके अंदर प्रॉम्प्ट एक मेथड। तो प्रॉम्प्ट से जो भी आएगा वो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा पास इंटीजर की वजह से उसमें। ठीक है। अब जब दोनों नंबर में आएंगे तो ये देखें, अब मैं फर्स्ट वैल्यू लिखूं 25 आपके पास। अच्छा मैंने अभी तो ओके कर दूं सब कुछ पे, क्योंकि मैंने ये तो बंद किया हुआ है, इसको अनकमेंट करूं, कमेंट किया हुआ था। अब सेव करके दिखाऊं, ये देखें भाई मैंने दिया 45 ओके प्लस ओके 5 दूंगा तो 50 होगा, यहाँ के 455। क्लियर है। तो ये होता है हमारा कन्वर्ट कराने के लिए, पास इंटीजर पास। सही है। तो ये जी, और ये था हमारे पास स्विच केस। अच्छा ये स्विच केस जिस तरीके हमने यूज किया है, सेम यही काम आप लोग कंडीशन से कर सकते हो, और आपने करना है। ठीक है, एक टास्क है कि आप लोगों ने कंडीशन से करना है ये काम। सही सर। क्लियर है, यहां तक कोई सवाल। नो सर। सही है जी। अच्छा दूसरी चीज सर इसमें अब- इसमें वैसे फर्क क्या होता है इसमें और इसमें ना, खाली इसमें एल्स इफ नहीं लिखना पड़ रहा हमें ना। हाँ एल्स इफ नहीं लिखना पड़ रहा। दूसरी चीज ये कहता है, अगर आप देखोगे ना कोड के अंदर 90% यूज हो रहा होता है इफ एल्स इफ। ठीक है, अगर 10% कहूं तो ये यूज कर लेते हैं, और इसको बस ज्यादा सा फास्ट कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल डिवाइड है ना, आप ऑपरेटर डिवाइड दिया है तो इफ एल्स होता ना, पहले प्लस चेक करता, फिर माइनस चेक करता, फिर मल्टीप्लाई चेक करता, तीनों चेक करके आता। ये चेक नहीं करता भाई, डायरेक्ट ही केस पे आ जाता, कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो हल्का फास्ट हो सकता है जरा सा,
लूप के मुकाबले, उसके कंडीशन के मुकाबले में। अच्छा। जी क्लियर है। हम्म। अच्छा जी। अच्छा अभी आप लोगों के सामने ये एक कंडीशंस के एक केस लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें यूजर की ईमेल है, सही है। डीबी ईमेल लिख देता हूँ। डीबी डेटाबेस के अंदर जो ईमेल है यूजर की, तो ये ali@gmail.com, समझ लिया डेटाबेस में है। हम्म। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें यूजर का क्या है, पासवर्ड है। सही है जी, डीबी पासवर्ड क्लियर है। उसका पासवर्ड है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 123, बस क्लियर है। इसको यहां से हटा दो। ओहो, एक तो पेज का नाम चेंज करो यार, इस पे है कंडीशंस का पेज नाम क्या लगे, हटा दो। ओके ठीक है भाई, अब हम बना रहे हैं, अब हम दो प्रॉम्प्ट बनाएंगे। मैं लॉगिन सिस्टम बता रहा हूँ कि यूजर लॉगिन करता है, तो लॉगिन के लिए दो इनपुट फील्ड होती है ना, एक ईमेल और एक पासवर्ड। तो मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं ईमेल लूंगा यूजर से, सही है। मैंने नाम रख दिया ईमेल, ऊपर वाले डीबी ईमेल है, ठीक है, जो डेटाबेस से आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिया प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने दे दिया इंटर ईमेल। क्लियर है भाई। अच्छा जी, एक और पास बनाया PWS पासवर्ड, और आपके पास बना दिया मैंने प्रॉम्प्ट। चलो सही है, आप दो भी तक इंटर पासवर्ड। क्लियर, दोनों चीजें ले ली। अब मुझे कंडीशन के बिहाफ पर चेक कराना है, अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों सेम हों तो लॉगिन लिखा हुआ है, अलर्ट करा रहा हूं अभी तुम्हें। और अगर दोनों में से कोई एक भी चीज गलत हो तो फिर क्या आ जाए, रॉन्ग रिलेशनल आया फॉर एग्जांपल। अब मैंने लिखा इफ, इसके अंदर कंडीशन आ जाएगी, सही है। इसके अंदर मैंने दे दिया अलर्ट लॉगिन। क्लियर है भाई। और एल्स के अंदर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल रॉन्ग रिलेशनल्स नॉट लॉगिन कर लेता हूँ सिर्फ, सही है, नॉट लॉगिन। अब मुझे बताया कंडीशन कैसे बनाऊं मैं कि दोनों चीजें जब सही हों तब हमारे पास लॉगिन लिखा हुआ आना चाहिए। हाँ जी साहब। सर इसमें एंड भी लगाएंगे ना, इफ जी ईमेल अच्छा, एंड जी पासवर्ड। ऐसा ही है। सबसे पहले यूजर की, जो यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया ईमेल, वो चेक करी बराबर किसके है, डीबी ईमेल के, किसके, डीबी ईमेल के। सही है भाई। साथ में मुझे पासवर्ड भी चेक करना है, तो बताएं साथ एंड ऑपरेटर लगेगा या और लॉजिकल ऑपरेटर तो लगेगा, दूसरी कंडीशन बनानी है, एंड लगेगा, क्यों, दोनों सही होनी चाहिए। तो हमने लगा दिया एंड ऑपरेटर, ठीक है। और फिर मैंने रख दिया पासवर्ड जो यूजर ने दिया वो बराबर होना चाहिए किसके, डीबी पासवर्ड के। ऐसा ही है। अगर ये दोनों चीजें हैं, अब ये देखें भाई, मैंने दिया ali@gmail.com। क्लियर है। ओके, पासवर्ड है 123। ओके, लॉगिन, नॉट लॉगिन, हमने पासवर्ड क्या दिया भाई। अच्छा, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी थी मैंने, ठीक है भाई। ali@gmail.com के पासवर्ड है 123 के, लॉगिन, ठीक है। अब इसमें एक भी चीज गलत हुई, जैसे कि अभी ईमेल मैंने गलत दे दी, सही है, पासवर्ड सही भी दे रहा हूं तो भी नॉट लॉगिन, ठीक है। और अगर ईमेल सही दे देता हूं, पासवर्ड गलत दे देता हूं तो भी नॉट लॉगिन, सही है। ये चीज हो गई। अब एक चीज और सुने भाई, डेटाबेस के अंदर तो यूजर का नाम भी होता है, सही है जी। नाम कह सकते हो, नंबर कह सकते हो, मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है, मोबाइल नंबर भी होता है, बहुत सी जगहों पे अलग अलग सिनेरियो होता है, ठीक है। हम खैर रख रहे हैं यूजर का नाम, डीबी नेम, ठीक है जी, सिर्फ उसका नाम आ गया अली। अब आपने अक्सर देखा होगा कहीं कहीं पर ये होता है, इनपुट फील्ड में लिखा हुआ आ रहा होता है, या तो आप ईमेल दे दो या नाम दे दो, इंटर नेम
और ईमेल, या तो ईमेल दे दो या नेम दे दो। अब मुझे ऐसा अकाउंट वो बनाना है, अगर मैं यूजर का नाम दूं अली, यहाँ पे यूजर का नाम दूं सिर्फ अली, और पासवर्ड दूं सही 123, तो अभी लिखा हुआ आएगा नॉट लॉगिन, लेकिन मैं चाहता हूँ लॉगिन ही लिखा हुआ है। अब बताएं क्या कंडीशन करूं। सर मतलब ईमेल दें या नाम दें, लॉगिन लिखा हुआ आ जाए। ईमेल और नाम दोनों में से कोई भी एक चीज सही दे दे और पासवर्ड सही दे दे तो लॉगिन हो जाना चाहिए। और सर डीबी नेम लिखे ईमेल से पहले आप। ईमेल से पहले जी। कहां पे, यहाँ पे जी डीबी नेम किससे चेक कराओगे? इक्वल डबल इक्वल लिखें। डीबी नेम डीबी नेम तो है नहीं ना, एक ही चीज में आ रहा है। अच्छा, इसका नाम ईमेल की जगह मैं कर देता हूँ बस यूजर दे रहा है, चलो नेम और ईमेल कर देता हूँ, नेम या ईमेल कुछ भी हो सकता है दोनों में से। हाँ नेम और ईमेल कर दें इसको फिर आगे। तो इसको कर दिया मैंने नेम और ईमेल, सही है। फिर ये नेम और ईमेल हमारा वो है ना सर, जो यूजर देगा, यूजर देगा। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो साथ, क्या करना चाहिए? तो सर ऊपर वाला नेम भी फिर डीबी नेम हटा के यही करे ना, सेम नाम होगा ना दोनों का। नहीं समझे नहीं आप। हाँ देखें, ये तो यूजर ने जब रजिस्टर्ड किया था तो अपना नाम भी दिया था और मेल भी दी थी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तो सही है। डेटाबेस में स्टोर है। अच्छा। पर लॉगिन कराते वक्त तो हमारे पास इनपुट फील्ड दो ही है, पर हम कह रहे हैं डेटाबेस से डेटा उठा लेंगे, तो हम तो चेक करना चाह रहे हैं कि चाहे यूजर नेम दे या ईमेल दे, वो पासवर्ड सही दे दे तो हम उसे लॉगिन करा दें। तो यहाँ पे इंटर नेम और ईमेल, ईमेल रखा है ना आपने, ईमेल सही है। डीबी नेम ठीक है जी, गुड है। ये इन्होंने अपना साथ में करवाया, ये ठीक है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसका नाम भले नेम और ईमेल ही कर देता हूँ, ठीक है, नेम और ईमेल, नेम और ईमेल, ठीक है। या तो एक चीज होगी या ये एक चीज होगी, ठीक है, नेम और ईमेल, ये वेरिएबल था हमारे पास, सही है। चेक करेगा कि अगर ईमेल हुई या नेम हुआ, दोनों में से एक, क्योंकि बीच में लगाया हुआ और, एंड चेक होगा पासवर्ड, ठीक है। ये हमारे हिसाब से सही है, लेकिन इसमें एक अभी मिस्टेक आई है हमारे पास, ये देखें, मैंने कहा अली, सही है, और पासवर्ड दे देता हूँ 123, लॉगिन होगा हम, ठीक है। अब मसला पता है क्या आएगा? मसला आएगा आपके पास, अगर मैं, हाँ ये देखें, मैंने नाम दिया सही अली और पासवर्ड दे रहा हूँ गलत, ठीक है, नॉट लॉगिन, क्लियर है। हाँ नहीं सही है। एक चीज में हमारे पास इशू आएगा, इसमें किसमें आता है, नेम सही दे दिया, ये चीज हमारे पास पहले मिल जाती है, ये हो गया अगर आपके पास गलत, लेकिन ये ट्रू है। अच्छा, पहले मैं ईमेल चेक करा रहा हूँ, सही है, कुछ भी चीज एक में आ जाती है बस, अली@, सही है, जीमेल है ना, gmail.com, देखिए ईमेल सही दी है, सही है, और पासवर्ड दे रहा हूँ गलत, तो भी लॉगिन कर देगा ये, तो भी लॉगिन कर देगा। क्यों सर? इसकी रीजन समझ लिएगा, बस यही चीज हम करके खत्म करते हैं। आप लोगों जो हिसाब से, जिस हिसाब से आप देख रहे हो, आप अपने हिसाब से सही देख रहे हो कि भाई हम पहले ये चीज चेक कर रहे हैं, ये चीज या तो ईमेल हो या नेम हो, बाद में हम पासवर्ड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, शायद मैंने आपको बताया भी था जब वो पढ़ाए थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, पहले चेक होता है हमेशा एंड ऑपरेटर। क्या होता है? एंड ऑपरेटर। तो ये चेक कर रहा है एंड ऑपरेटर और ये नेम, हाँ ये चेक हो रहा है। अब मैंने पासवर्ड गलत दिया, फॉल्स हुआ, नेम तो था ही नहीं, तो दोनों मिलके फॉल्स हुआ है, लेकिन ईमेल सही थी, बीच में नहीं गया और ऑपरेटर, तो यहां फॉल्स यहां ट्रू, तो क्या हो गया? ट्रू हो गया, उसने लॉगिन करा दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपके पास, आपको और को पहले चलवाना है। और को क्या करवाना है? पहले चलाना है। पहले चलवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? सर पास को हटा दें इसमें से? नहीं, पासवर्ड तो रहेगा। वैसे एंड पहले चलता है, नहीं पहले लिखे या बाद में? अभी बाद में लिखा हुआ, फिर भी पहले चल रहा है। एंड पहले चलेगा तो मामला हमारा खराब होगा। हाँ, फिर भी यही चीज होगी, मसला यही आएगा। हाँ, तो यहां पर आपको हमेशा देखें, हमें पहली चीज चेक करवानी है नेम या ईमेल, नेम या ईमेल। तो इसको चेक कराने के लिए, यानी कि और ऑपरेटर पहले चेक करवाने के लिए, हमें इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर,
ये चीज है, बस हो गया हमारा मामला सोल्व। अब पहले और सोल्व होगा फिर एंड सोल्व होगा। जब और पहले सोल्व होगा ना, तो अब आप देखें मैं ईमेल दे रहा हूं सही, जो कि मैंने पहले करके दिखाई थी, ठीक है। मैंने दी ali@gmail.com, सही है, बिल्कुल सही है, ali@gmail.com। ओके, पासवर्ड दे रहा हूं गलत, तो क्या कहेगा, नॉट लॉग इन। अब किसी भी तरीके से जब तक लॉगिन नहीं होगा, जब तक आपके पास ali@gmail.com ईमेल भी सही हो, दूसरी चीज आपके पास पासवर्ड भी सही हो, तो लॉगिन होगा। क्लियर है? जी सर। हाँ जी काशिफ, समझ गए? जी सर, जी सर। अच्छा, यही चीज अगर सेम टू सेम नंबर भी हो तो भी आपको पता है क्या करना है, पता है ना। अगर रजिस्टर्ड होते वक्त यूजर ने अपना नंबर भी दिया हुआ है, सर ये इसी चीज को केस से कर सकते थे हम। ये केस से बहुत मुश्किल हो जाता, पॉसिबल है, मुश्किल बहुत हो जाता। हाँ भी ये और वगैरह कैसे इसमें यूज करेंगे? हाँ, उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वहां पे स्विच केस सिर्फ जब यूज सही रहता है, जैसे मैंने कैलकुलेटर वाली एग्जांपल दी, जब इक्वल टू चेक कराना हो और एक ही सिंगल कंडीशन को, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, और ये बहुत सी वेबसाइट में आपने देखा भी होगा, तीनों चीजों में से कोई भी चीज दे सकते हो आप इनपुट फील्ड में, ठीक है। हाँ, तो अब क्या चेंज करूंगा, सिर्फ मैं इसका सबसे पहले मैं नेम और ईमेल वाले जो वेरिएबल है इसको नाम ही चेंज कर देता हूँ, इनपुट नाम कर देता हूँ इसको मैं। क्या कर दूंगा मैं, यूजर आईडी कर देना सर, यूजर आईडी बस। हाँ, यूजर आईडी भी कर सकते हैं, यूजर आईडी कर दें बल्कि, हाँ यूजर आईडी, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, यूजर आइडेंटिफिकेशन। अच्छा जी, बिल्कुल सही आपने बताया कि भाई हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए नंबर भी चेक करा लेते हैं और के साथ, सही है, क्योंकि दो से ज्यादा कितनी भी कंडीशन हो सकती है, मैंने आपको बता दिया है। अब वो तीन चीजें ये चेक करेगा पहले, है ना। अब ये तीनों चीजें चेक करेगा कि भाई यूजर आईडी या तो ईमेल हो या नेम हो या नंबर हो, एनएम नंबर, बस सही है। अब ये देखें, मैं देता हूं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 भी दिया है, ठीक है। ओके, पासवर्ड 1 2 3, ओके, लॉग इन, ठीक है। अब नंबर गलत देके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, 0 नहीं देता, ओके। और पासवर्ड दे रहा हूँ सही 1 2 3, तो नॉट लॉग इन। इसी तरीके से रिवर्स करूंगा वाइस वर्सा, तो भी यही होगा, नॉट लॉग इन। क्लियर है? इस तरीके से हमारे हर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन साइन अप होता है, वो यही सिनेरियो, यही चीज यूज कर रहा होता है। अच्छा सर, इसमें जैसे वैलिडेशन तो अभी नहीं देखी ना हमने, वैलिडेशन देखेंगे? नहीं, वैलिडेशन नहीं देखी हमने भी। सही है, जैसे ईमेल के अंदर ईमेल ही वो ले, कोई और चीज ना ले। हाँ, तो ये तो अभी हमने HTML से देखेंगे ना, ये तो अभी हमने प्रॉम्प्ट लिया है ना। नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर उसमें हम हाँ, उसमें आपके पास रिजिक्स होता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न लगा देते हो आप। अच्छा, या नंबर में मैंने कहा भाई डैश ना ले, सिर्फ न्यूमेरिक ले उसके अंदर नंबर में, और इतने डिजिट ले, सिर्फ 11 डिजिट ले। सबका एक एक्सप्रेशन बना बनाया आपको मिल जाता है, रिजिक्स कहलाती है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, वो पैटर्न आप लगा देते हो, वो उसी पैटर्न को यूज करेगा जो पैटर्न आपने बनाया है। कि अगर आप चाहते हो, पासवर्ड में अक्सर होता है कि एक कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक नंबर हो, और 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, तो सारी वैलिडेशन रिजिक्स से लग सकती है। अच्छा, सही है, जावास्क्रिप्ट में यूज करता हूं, तो बताएंगे ना सर वो आगे। जी जी जी, सही है, ठीक है जी। ओके जी, हमारा 1 मिनट रह गया मीटिंग में, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हो गया, ठीक है।